पृथ्वी ही हमारा घर है, इसमें हम बड़े ही आराम से रहते हैं। अभी तक पृथ्वी ही समूचे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर जीवन है। इस नीले ग्रह के कारण ही आज इंसान का अस्तित्व है। इतिहास की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि मानवों का जीवन धरती पर करीब 40 लाख वर्ष पहले आरंभ हुआ होगा। वैज्ञानिक मानते हैं कि इंसान को धरती पर पैदा हुए अभी इतना ही समय हुआ है, जबकि हमारी पृथ्वी की उम्र 450 करोड़ वर्ष है। इंसानों ने जब से इस धरती पर राज करना शुरू किया है, तब से उन्होंने अपने अनुसार धरती को बदल लिया है। जानवरों से लेकर पेड़ पौधों तक की दुर्गति हो चुकी है और उन्हें अब छोटे से हिस्सों में सिमट कर रहना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन से लेकर ग्लोबल वार्मिंग तक की समस्याएं सभी इंसानों द्वारा ही दी गई है, पर उन्होंने अपने लिए इतने कमाल के आविष्कार भी किए हैं कि जिससे जानवरों को भी काफी सहूलियत मिली है। ऐसे में सोचिए, अगर कभी इंसान अचानक गायब हो जाए तो इस धरती का क्या होगा। आज हम आपको इसकी एक झलक देने जा रहे हैं। जिस पल इंसान धरती से गायब होंगे, पृथ्वी की तबाही शुरू हो जाएगी। गायब होने के पहले घंटे में ही दुनिया भर में अचानक बिजली जाने लगेगी और हमारी पृथ्वी धीरे धीरे अंधकार में डूबने लगेगी। लेकिन इसके बाद भी कुछ सोलर और थर्मल प्लांट्स अपना काम कर रहे होंगे, परंतु 48 घंटे बीत जाने के बाद इनका काम करना भी बंद हो जाएगा और हमारी धरती पूरी तरह अंधेरे में डूब जाएगी, क्योंकि इन सोलर प्लांट्स की देखरेख करना बहुत ही जरूरी होता है और इंसान न होने की वजह से बिना देखरेख के ये बंद हो जाएंगे। हमारे घरेलू और पालतू जानवर भी बिना इंसानों के मर जाएंगे, क्योंकि वे इतने काबिल और योग्य नहीं होते कि वे अपना ध्यान खुद रख सकें। अंडरग्राउंड मेट्रो और टनल्स में पानी भरने लगेगा, क्योंकि इन सब को मानव द्वारा नियंत्रित किया जाता है और अगर हम नहीं होंगे तो इनको कंट्रोल करना असंभव हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद चिड़ियाघरों में रहने वाले जानवर भूख से व्याकुल हो उठेंगे और वे फिर से एक बार शिकारी जानवर बन जाएंगे और इनका शिकार धरती पर रहने वाले घरेलू जानवर जैसे कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि होंगे। इंसानों के गायब होने के तीसरे दिन बाद लंदन के बिग बेन की आवाज आखिरी बार सुनाई देगी, क्योंकि इसे हर तीसरे दिन घुमाया जाना जरूरी है। कुछ और महीनों के बाद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को ठंडा रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम इंसानों द्वारा कंट्रोल किया जाता है और इंसानों की गैर मौजूदगी में न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की सुरक्षा आखिरकार नाकाम हो जाएगी, जिससे धमाकों की लड़ी सी लग जाएगी और दुनिया भर में जहरीला रेडिएशन शुरू हो जाएगा। प्रभावित क्षेत्रों में जंगल के जीव मर जाएंगे, लेकिन दूसरे क्षेत्रों में दूसरी प्रजातियां बच जाएंगी। सीवेज ड्रेनेज सिस्टम के बंद हो जाने के कारण सीवर और नालियों का पानी नदियों और महासागरों में मिलने लगेगा, जिसकी वजह से धरती का पर्यावरण बेहद दूषित हो जाएगा, जिसके कारण हमारे ग्रह के इकोसिस्टम में बुरा असर पड़ने लगेगा। कुछ सालों में जिन शहरों को हम देखते ही पहचान लेते हैं, वो नेचुरल थीम पार्क्स में बदल जाएंगे। न्यूक्लियर रेडिएशन पूरी तरह से खत्म हो चुकी होगी और शहरी जमीनों पर पेड़ उग चुके होंगे। सड़कों पर काई होगी, वहीं ऊंचे ऊंचे टावर पेड़ों और फूलों से ढक चुके होंगे। लगभग 25 साल बाद वह सैटेलाइट जिन्हें हमने खोज के लिए भेजा है, वो वापस पृथ्वी पर गिरने लगेंगी और उनकी जानकारी रखने वाला कोई नहीं होगा। दुबई जैसे शहर जो रेगिस्तान के आसपास बसे हैं, एक बार फिर अपनी नेचुरल फॉर्म में पहुंच जाएंगे और पूरी तरह रेगिस्तान में तब्दील हो जाएंगे। हम इंसानों की गैर मौजूदगी के बावजूद ग्लोबल वार्मिंग हमारे जाने के बाद अगले 40 सालों तक जारी रहेगी और धरती के तापमान में लगभग 0.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़त होगी, लेकिन पर्यावरण तेजी से सुधरने लगेगा। उत्तरी अमेरिका का पूर्वी हिस्सा घने जंगलों से घिर चुका होगा और हमारे होने की इकलौती निशानी होगी बची हुई स्टील और प्लास्टिक। इंसानों के खत्म होने के 500 सालों बाद दुनिया के जंगल 10,000 सालों के इतिहास में सबसे घने होंगे। हमारे यहाँ कभी होने की हर निशानी को मिटने में 25,000 सालों से भी अधिक का समय लगेगा। इस दुनिया पर हमारा वर्चस्व बहुत ज्यादा रहा है और इंसानों का अचानक गायब होना वैसे तो मुमकिन नहीं है, परंतु हमें इस धरती का ख्याल जरूर रखना चाहिए। आप इस दुनिया का ख्याल रखने के लिए क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट और किसी जबरदस्त टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय।